एक बड़े से समुंदर में एक द्वीप था जहाँ मछलियों का भंडार था। सारे लोग वहीं मछली पकड़ते थे। वहीं पर एक रवि और राजन और रॉकी, ये तीनों मिलकर मछलियों का व्यापार करते थे और कैटफिश नाम से एक कंपनी चलाते थे जो सारी दुनिया में मछलियों को भेजा करते थे। एक दिन वो लोग छुट्टी लेने का सोचते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें 2 महीने के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। हमारी कंपनी मैनेजर देख लेगा। हम लोग के घर से भी शिकायत आता रहता है कि हम लोग घर में टाइम कम देते हैं, तो 2 महीना हम अपने घर वालों के साथ भी रह लेंगे। और फिर एक राजन उसमें से पूरी ड्रिंक अपनी पी लेता है और फिर उसके गले में कुछ अटक जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि उल्टी कर दो। तभी राजन उल्टी कर देता है और उसके अंदर से मछली का कांटा निकलता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि मछली का कांटा, फिर वो लोग सब अपने अपने ड्रिंक में भी देखते हैं तो मछली का कांटा होता है। फिर वो लोग उस होटल के मैनेजर के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। तभी मैनेजर बोलता है कि मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। फिर भी हमारे होटल में आपको जो भी असुविधा हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और फिर वो लोग इतना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी राजन अपने बेटे से बात कर रहा होता है। वो लोग अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं और राजन की पत्नी वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही होती है। तभी वॉशिंग मशीन से एक हाथ निकलता है और उसकी पत्नी के हाथ में पंजा मार देता है। उसकी चीख से ये दोनों भी दौड़कर वहाँ आते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी के हाथ में पंजा मारा हुआ है। वो बोलती है कि कोई जलीय जीव जैसा कोई निकला था हाथ और मेरे हाथ पे पंजा मार के भाग गया। फिर राजन देखता है तो वॉशिंग मशीन में कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी ही होता है। तभी वो लोग सोचते हैं कि बिल्ली होगी और वो पंजा मारकर भाग गई होगी। और फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं और राजन का बेटा मोबाइल में लगा हुआ होता है। कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद वो वॉशरूम जाने लगता है और वॉशरूम जाते ही वॉशरूम के अंदर देखता है कि एक मछली तैर रही है और ध्यान से देखने के लिए वो उसके अंदर पास चला जाता है। तभी उससे हाथ निकलकर उसे अंदर की ओर खींचने लगता है और उसकी चीख से फिर राजन और राजन की पत्नी दोनों वहाँ आते हैं और उसको बहुत मुश्किल से उस दोनों हाथों से छुड़वाते हैं। और फिर ये 2 हाथ देखकर वो लोग बहुत हैरान रहते हैं और उसकी पत्नी बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कोई जलीय जीव जैसा है। तभी वो बोलता है, हमें ये बात पड़ोसी से भी पूछनी चाहिए। और वो अपने पड़ोसी से पूछने के लिए चला जाता है। तो उसके पड़ोसी बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम बड़ी से बड़ी मछलियाँ पकड़ते हो ना, तो तुम इस मछली को भी पकड़ लो। और फिर रवि अपनी पत्नी को कॉल करके बोल रहा होता है कि केक मैं लेके आऊँ या तुम भी लेके आओगी। तब वो बोलती है, मैं तो घर के डेकोरेशन में काम कर रही हूँ, तुम ही केक लेकर आ जाना। तब वो बोलता है ठीक है और वो केक लेकर रास्ते से जा रहा होता है। घने जंगल वाला रास्ता होता है और साइड में एक नदी होती है। तभी उसमें से कोई आदमी उसे इशारा कर रहा होता है, अपनी ओर बुला रहा होता है और वो गाड़ी रोक कर उधर जाने लगता है। तभी वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वो देखता है अभी तो यहाँ पर कोई साया जैसा खड़ा था, अब कहाँ चला गया। फिर वहाँ एक जलीय जीव जैसा निकलता है जो आधा इंसान और आधा मछली की तरह होता है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो अचानक से उसके पास आ जाता है, उसको पैर पकड़ के घसीटता हुआ नदी की तरफ ले जाता है। और फिर उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसकी वाइफ बता रही होती है कि एक आदमी तुम्हें और तुम्हारी कार को यहाँ घर छोड़ गया, तुम एक नदी के पास बेहोश पड़े थे। तब वो बोलता है, मैंने वहाँ कुछ जलीय जीव जैसा देखा था, उसी ने मुझे बेहोश भी किया था। फिर उसकी वाइफ नहाने के लिए बाथरूम जा रही होती है और वो बाथरूम में जाकर देखती है कि वही जलीय जीव बाथटब में लेटा हुआ है और वो उसे देख रहा होता है। फिर वो उसे बोलता है, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं कच्चा चबा जाऊँगा। इतना सुनकर वो चीखते हुए वहाँ से भागती है और रवि को लेकर वहाँ आती है। रवि आकर देखता है तो बाथरूम में कोई नहीं होता, वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रॉकी एक एक्वेरियम ख़रीद रहा होता है और उसे एक एक्वेरियम पसंद आ जाता है और वो उसे ख़रीद लेता है। वो बोलता है, मेरे घर में पार्सल कर देना। तब वो एक्वेरियम वाला बोलता है, ठीक है कर दूंगा। फिर वो अपने घर में कॉल करके अपनी वाइफ से बोलता है कि मैंने एक एक्वेरियम ख़रीदा है, वो मैं घर भिजवा रहा हूँ, मेरे आने से पहले आ जाएगा, तुम रिसीव कर लेना। और फिर एक्वेरियम घर आ भी जाता है। फिर उसकी वाइफ कॉल करती है, एक्वेरियम आ गया, अब तुम भी जल्दी से आ जाओ। तब वो बोलता है, ठीक है मैं 2 दिन में आऊँगा, जब तक तुम एक्वेरियम का ध्यान रखना। और फिर वो रात में सो रही होती है। तभी एक्वेरियम में कुछ साया सा दिखाई देता है जो थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का होता है। वो लाइट ऑन करके देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता, वो गायब हो जाता है। फिर उसे लगता है सपना होगा। फिर वो सो जाती है तो उसे पानी के छींटे पड़ते हैं। फिर वो उठती है और लाइट ऑन करके देखती है तो वो पानी का छींटा नहीं होता, वो खून होता है। और वो एक्वेरियम में देखती है तो वो काला साया भी साफ़ हो चुका था, वो किसी जलीय जीव की तरह दिख रहा होता है। वो पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस आकर देखते हैं तो उसे कुछ नहीं मिलता और फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले दिन सुबह रॉकी वहाँ आ जाता है और रॉकी को वो बता रही होती है कि एक्वेरियम में एक जलीय जीव जैसा था जिसने मुझे खून के छींटे भी पड़ाए। फिर रॉकी को कॉल आता है रवि का। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे घर में भी कोई जलीय जीव जैसा आता है और परेशान करता है। तब वो बोलता है, मुझे तो नहीं, मतलब मेरी वाइफ ने देखा है। फिर वो बोलता है, हम लोगों को भी वही दिखाई दे रहा है, राजन के घर में भी, हम लोग अब एक साथ रहेंगे, आ जाओ हमारे ऑफिस के पास। फिर सब लोग अपनी जहाँ कैटफिश वाली ऑफिस थी वहाँ चले जाते हैं और वहीं के होटल में वो सब लोग एक साथ रहने लगते हैं। वो लोग फिर बोलते हैं, हम लोग फ़िश पकड़ने जा रहे हैं, तुम लोग एक साथ रहना। और वो बोट लेकर फ़िश पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी रास्ते में उनकी बोट ख़राब हो जाती है। उसमें से रॉकी बोलता है कि मैं देख करके आता हूँ कि क्या ख़राबी हुई है।
और वो देखने के लिए जाता है। तभी वहाँ से वो जल्द जीव नीचे से निकल कर आता है तेज़ी से रॉकी की तरफ। रॉकी जैसे ही चिल्लाता है तो रवि राजन वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर वो जल्द जीव तुरंत अपने वापस उसी छेद में से भाग जाता है। और रवि राजन बोलता है कि जल्दी से चारों तरफ पानी के जाल बिछा दो और उस जल्द जीव को पकड़ लेते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब वो जल्द जीव उठकर खड़ा हो जाता है और वो असली रूप में आ जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि तुम तो उस कंपनी के मालिक थे ना। तब वो बोलता है हाँ, जो कंपनी तुम्हारे से ऊंचा जा रही थी तुमने उसकी नाव को डुबा दिया था और उस नाव में मैं भी था। तब ये लोग बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था। तब वो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हें माफ़ करूँगा, मेरे घर वालों को पैसे की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम उसे $50 मिलियन पहुँचा देते हो तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूँगा। फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे घर वालों को $50 मिलियन पहुँचा देंगे। और फिर वो $50 मिलियन लेके उसकी पत्नी को जाकर दे देते हैं। तभी वो जलीय जीव भी वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे समुद्र के अंदर गायब हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक। 4 दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने के लिए रवि के गांव जा रहे होते हैं। रवि उन्हीं का दोस्त होता है। एक जंगल के रास्ते से उनकी गाड़ी पार हो रही होती है और वो हंसते खेलते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने से कोई बहुत तेज़ी से पार होता है और गाड़ी रुक जाती है। वो लोग सोचते हैं इतनी तेज़ गाड़ी से कोई कैसे पार हो सकता है और कोई यहाँ पर है भी नहीं। फिर उनकी गाड़ी की बोनेट पे एक हाथ का लाल निशान पड़ा हुआ होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं ये तो इंसान का हाथ है, जानवर भी नहीं है, इतना तेज़ इंसान कैसे पार हो सकता है। और फिर उनकी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी होती है तो वो लोग सोच रहे होते हैं अब कहाँ जाएं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो लोग पूछते हैं उससे कि हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है और हम लोगों को यहाँ रुकने के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे कोई जगह है। तब वो बोलता है हाँ, यहाँ पे एक सर्किट हाउस है जहाँ मैं रहता हूँ। और फिर वो उन लोगों को लेकर वहीं पहुँच जाता है। वो लोग अपना बैग एक रूम में रख देते हैं और बाहर आग जला करके वहाँ खड़े हुए रहते हैं और वहाँ के मज़े ले रहे होते हैं। उन लोगों को बोलते हैं कि ये भी जगह बहुत अच्छी है, कुछ दिन हमें यहीं छुट्टी मनानी चाहिए। और तभी फिर दूर से झाड़ी तेज़ तेज़ हिलने की आवाज़ आने लगती है और वो लोग देखकर डर जाते हैं। फिर उसमें से रॉकी बोलता है कि डरो नहीं, कोई जानवर होगा, अभी मैं भगा के आता हूँ। और वो उस झाड़ी के पास चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचता है कि ज़रूर हवा से उड़ रहा होगा और फिर वो पीछे की तरफ मुड़कर जाने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा गड्ढे से नीचे होते हुए नीचे जंगल में जाकर गिर जाता है। जैसे उसे काफ़ी चोट भी लग चुकी होती है। जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल के खड़ा होता है और वो अपने सामने देखता है एक काला साया सा खड़ा है। वो पूछता है कि कौन है वहाँ। फिर वो काला साया दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें एकदम लाल और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो देख के वो डर जाता है और वो उसके पास चला आ रहा होता है। वो उससे डर रहा होता है और जैसे ही अपने पीछे कदम बढ़ाता है वो तेज़ी से आकर उसकी गर्दन को उड़ा देता है। उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त सोचते हैं कि रॉकी अभी तक आया नहीं, पता नहीं जंगल से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तभी वो सर्किट हाउस वाला बोलता है कि मत जाओ जंगल की तरफ, बहुत ही खतरा है, अब तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा। वो लोग उस सर्किट हाउस वाले की बात नहीं मानते और जंगल की तरफ चले जाते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। तभी रवि का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो टॉर्च मार कर देखता है तो वो रॉकी का सर होता है। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से कोई काला साया की तरह आ रहा है और धीरे धीरे वो नज़दीक आ जाता है। फिर वो लोग उसको देख के बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा बहुत डरावना होता है और वो उनके पीछे आ रहा होता है। तब ये लोग तेज़ी से भागने लगते हैं और ये लोग भागते भागते एक तालाब के पास आ जाते हैं और तालाब के पास खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि ये कौन सा था। फिर वो अचानक से तेज़ रफ्तार में एक लड़की के पास आ जाता है और उसे जैसे ही मारने वाला होता है वो तुरंत उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है रवि। तभी वो रवि को धक्का मारता है और उसकी कुल्हाड़ी दूर जाकर गिर जाती है। फिर वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए चला जाता है और ये लोग यहाँ डर रहे होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं अब हम लोग नहीं बचेंगे, ये हम लोग को मार देगा। तभी उसमें से एक लड़की कुछ प्लान बनाती है और वो बोलती है मेरे पास एक आइडिया है और अपना आइडिया उन दोनों को सुना देती है और फिर वो लोग अपने आइडिया पे काम करने लगते हैं और उसको भी कुल्हाड़ी मिल चुकी होती है। वो बोलता है कि अब मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी वो उस लड़की के पास आता है और वो लड़की उससे डर नहीं रही होती, वो उसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख रही होती है। ये देखकर वो आदमी पिघल जाता है और फिर उसके पास जैसे ही जाता है वो अपने कपड़े खोल देती है। ये देखकर वो और ज़्यादा ही पिघल जाता है और फिर वो पानी के अंदर चली जाती है और ये उसे भी बुलाती है और उसे बोलती है कि कुल्हाड़ी से मुझे डर लगता है तो इस कुल्हाड़ी को तुम फेंक दो और पानी में आ जाओ। तब वो आदमी ऐसा ही करता है, वो कुल्हाड़ी को वहीं फेंक देता है और पानी के अंदर चला जाता है। तभी उसके दोनों दोस्त आते हैं और पीछे से आकर के वो उस कुल्हाड़ी को उठा लेते हैं और फिर वो लड़की उन लोगों को देख रही होती है और वो आदमी उन लोगों को नहीं देख रहा होता क्योंकि वो उसके पीछे होता है। तभी रवि पीछे से जा कर के ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी गर्दन को उड़ा देता है और फिर उस पे वार करते जाता है और फिर वो बोलता है अब शायद ये मर गया होगा, अब ना उठे। और फिर ये लोग जैसे तैसे करके सर्किट हाउस पहुंचते हैं और अगले दिन ये लोग वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।